आप लोगों को ये पता ही होगा कि आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। कई लोग ये भी कहते हैं कि आयुर्वेद जो है बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, स्लोली काम करता है। पर सच बताएं आपको, आयुर्वेद स्लोली काम नहीं करता। आप आयुर्वेद तक पहुंचने के लिए जरा देर कर देते हो, और इसी वजह से आयुर्वेद के इफेक्ट्स जो है वो आपको आते आते वक्त लग जाता है। अगर आप भी ढेर सारे हॉस्पिटल्स जा चुके हैं, सालों से आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा रह नहीं रहा है, आपको तंग आ चुके हैं, तो आज मैं आपके साथ ऐसे 3 चीजें शेयर करूंगी जिससे कि आप जल्द से जल्द कंसीव कर सकते हैं, अपने गर्भाशय को शुद्ध कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपके साथ आयुर्वेद में दिए गए कुछ औषधि या कुछ योग भी शेयर करूंगी जिसके सेवन से आपका गर्भाशय शुद्ध होगा और इसके वजह से कंसीव करने में देरी नहीं होगी, कंसीव करने में दिक्कत नहीं आएगी और जल्द से जल्द आप कंसीव कर सकते हो बेबी को। तो चलते हैं इस वीडियो को आगे लेकर। नमस्ते, मैं डॉक्टर लुम्बिनी और मैं पिछले 15 सालों से आयुर्वेद और पंचकर्मा की प्रैक्टिस कर रही हूँ पुणे में। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से जल्द से जल्द आयुर्वेद की सहायता लेकर कंसीव रह सकते हैं, बच्चा कंसीव कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि बच्चा होता क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जिसकी वजह से बच्चा हो नहीं रहा है। तो सबसे पहला इशू है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, मेल या फीमेल को हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। उसके वजह से आपके जो एग बनने की या ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है, फॉलिकल बनने का जो प्रोसेस है, उसके अंदर बिगाड़ आ सकता है और इसके वजह से जो है आप कंसीव नहीं कर पाते हो। जिस दिन चांस लेना चाहिए उस दिन आपको समझ में नहीं आता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से कभी भी ओव्यूलेट होता है या फिर ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, तो इसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाते हैं। सेकेंडली, इरेगुलर मेंसेस है, पीसीओडी की तकलीफ है, थायराइड की तकलीफ है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, टेस्टोस्टेरोन की कोई प्रॉब्लम है मेल्स में, इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, या बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हमें पता ही नहीं चलते हैं और बिना किसी रीज़न के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं लेकिन बिना किसी रीज़न के कंसीव नहीं हो पा रहा है। हो सकता है यूटेरस जो गर्भाशय है या फिर वजाइना है उसका पीएच ज़्यादा हो गया है, स्पर्म अंदर जाते ही मर जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमें ये रीज़न फाइंड आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब भी हम किसी ट्रीटमेंट को लेना चाह रहे हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन अगर हम करने जाते हैं तो बन जाता है, लेकिन हमें जब प्रॉब्लम ही पता नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन ही हम क्या निकालें, इसमें ज़रा सा कन्फ्यूजन होता है। सो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर्स आपको क्या कह रहे हैं, क्या कमी आ गई है। हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से भी इंसान कंसीव नहीं कर पाता है, शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से भी कंसीव नहीं कर पाते, कोलेस्ट्रॉल अगर है तब भी कंसीव होने में दिक्कत होती है। तो आज हम ये सारी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। अब मॉडर्न साइंस में अगर आप जाते हैं तो पहले ट्रीटमेंट में ओव्यूलेटरी साइकिल देखी जाती है आपकी, इंड्यूस ओव्यूलेशन किया जाता है, 5 दिन की मेडिसिन दी जाती है आपको फॉलिकल्स बढ़ाने के लिए, उसके बाद में इंजेक्शंस होते हैं ओव्यूलेशन के लिए और इस तरीके से आपका ओव्यूलेशन इंडक्शन किया जाता है। सेकंड होता है आईयूआई, इन एनी कंडीशन ओव्यूलेशन तो हो रहा है लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, तो फिर आउटर तरीके से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं, जिसमें स्पर्म्स आपके योनि में डाले जाते हैं और फिर देखा जाता है कि कंसीव हो रहा है या नहीं। थर्ड प्रोसेस होता है आईवीएफ, जिसमें एग को भी बाहर निकाला जाता है और स्पर्म को बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब में ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है। तो इस तरीके से मॉडर्न साइंस ट्रीटमेंट देती है। और अगर इन सारी चीज़ों के बाद में भी कंसीव नहीं होता है तो फिर आप हताश हो जाते हो और आप सोचते हो कि अभी इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो आज हम लोग बात कर रहे थे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर। सबसे पहले आयुर्वेद में जब भी कभी हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की तो सबसे पहला विचार आता है आहार, दूसरा विचार आता है विहार और तीसरा होता है औषधि। ठीक है, तो फर्स्ट आहार में हम लोग बात करेंगे। आहार आपको इस तरीके से लेना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी शुद्ध हो,
हल्की रहे, आपका डाइजेशन जो है बहुत अच्छा रहे, आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा रहे, आपको भूख बहुत जोर से लगे, आपको वक्त वक्त समय समय पे भूख लगती रहे। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भूख की प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है और इसके वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ओवरीज जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, ओव्यूलेशन ठीक से हो नहीं पाता। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपको खाने का पैटर्न कैसे रखना है। सुबह अगर ब्रेकफास्ट आप 10 बजे खा रहे हो तो आपको शाम में 7 बजे आपको खाना खाना है, और 7 o'clock रात शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक कुछ नहीं खाना है। उस ड्यूरेशन में आप गर्म पानी, वार्म वाटर पी सकते हैं। इस तरीके से अगर आपकी फास्टिंग 15 आवर्स के लिए होती है तो आपके जो अग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है, और अग्नि जिस स्त्री की अच्छी होती है उस स्त्री में एग्स बहुत अच्छे से बनते हैं, ठीक है। और दिन में जब आप ब्रेकफास्ट खा रहे हो तो ब्रेकफास्ट आपका बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्रूट्स ब्रेकफास्ट में खा सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने फ्रूट्स खाने चाहिए। लंच भी आपका ठीक ठाक सा होना चाहिए दोपहर के समय पे। दिन भर आपको गर्म पानी पीना चाहिए। शाम में आपको लाइट खाना है, 7 बजे के पहले खाना है, या फिर आप सूप्स या फिर दूध पे रह सकते हो। कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करें। इसके वजह से एग की जो क्वालिटी है वो कमज़ोर होती जाती है और फिर कंसीव होता नहीं है। पीसीओडी की तकलीफ भी स्मोकिंग और अल्कोहल से बढ़ती है। अगेन, आप अगर कंसीव करना चाह रहे हो जल्द से जल्द तो आपको फ्रूट्स का बहुत अच्छे से सेवन करना चाहिए। फ्रूट्स में पोमोग्रेनेट, द्राक्ष जो होते हैं, द्राक्ष मतलब ग्रेप्स, इसका आपको बहुत अच्छे से सेवन करना चाहिए। अगेन मैं आपको बोलूँगी सोया प्रोडक्ट्स, जो सोयाबीन के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उसमें ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए सोयाबीन के प्रोडक्ट्स आपने भरपूर खाने चाहिए। उसके साथ साथ घी, नट्स, अगर आप औषधि सिद्ध घी खाना चाहते हो तो फलग्रुत बहुत अच्छा होता है। सुबह और शाम एक एक चम्मच खाना चाहिए, सुबह खाली पेट और शाम में 5 बजे 1 चम्मच वार्म वाटर के साथ फलग्रुत ले सकते हो। अगर नहीं है आपके पास फलग्रुत तो आप साधा गाय का घी भी यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको लेने हैं डेट्स, कैरेट, ऐसी चीजें जिससे खून की मात्रा बढ़े, एचबी बढ़े। अगर एचबी ज़्यादा भी है या फिर एचबी नॉर्मल है फिर भी क्वालिटी जो है ब्लड की वो अच्छी नहीं होने की वजह से भी फॉलिकल्स बनते नहीं है, ओव्यूलेशन होता नहीं है। और अगर ओव्यूलेशन हो भी रहा है तो कंसीव नहीं होता है। तो इसके लिए थोड़े से डाइट में आपने चेंजेस करने चाहिए। ढेर सारे वेजिटेबल्स खाने चाहिए। पालक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पालक हमेशा अपने डाइट में रखें। हफ्ते में 1 से 2 बार आपने पालक ज़रूर खाना चाहिए। इससे आयरन बढ़ता है, नेचुरल फॉर्म में आयरन का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में फास्ट होता है। इसके साथ साथ सेकेंडली हम देखेंगे विहार। विहार मतलब मैं कहूँगी आप कैसे अपना वर्कआउट्स रखते हो। विहार है आपके वर्कआउट्स या कहिए एक्सरसाइजेस। आप नियमित तरीके से योगा कीजिए, नियमित तरीके से अनुलोम विलोम ब्रीथ एक्सरसाइजेस कीजिए, आप शीतली प्राणायाम कीजिए, आप कपाल भाती कीजिए। अगर एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा फैट है तो कपाल भाती कीजिए। अगेन आपको बहुत अच्छे आसन मिलते हैं जो लोअर पेल्विक मसल्स को हेल्दी करते हैं या फिर वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस जो होते हैं, जो आसन से आपको पेल्विक फ्लोर्स के जो मसल्स है वो स्ट्रांग होते हैं, वो वाले सारे योगास या आसनास या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इसके साथ हम देखेंगे तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसे आपको ध्यान से सुनना है, ये है औषधि। औषधि में आप क्या कर सकते हो, तो जैसे देखिए नेचुरल औषधि जो घर में बनी हुई औषधियाँ हैं वो सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन का इस्तेमाल आप भरपूर कीजिए अपने डाइट में, सौंफ का इस्तेमाल भरपूर कीजिए। डाइजेशन आपका ठीक से हो सके इस तरीके का फूड आपने खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा तला भुना खाना आप अवॉइड कीजिए, सात्विक फूड लीजिए। और इसके साथ साथ दुर्वा रस, जो दुर्वा हम गणेश जी को चढ़ाते हैं, उसका रस अगर आप 10 ml से 20 ml तक सुबह खाली पेट लेते हैं, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं लेना है। अगर आप लेना चाहते हो तो वार्म वाटर 1 घूंट ले सकते हैं।
लेकिन दुर्वा का रस अगर 10 से 20 ml आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। इसके साथ साथ शिवलिंगी बीज 9 बीज सुबह और 9 बीज शाम को आपको स्वॉलो करनी है। इसके साथ साथ पुत्र जीवक भी आपको लेना चाहिए, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको सीड्स में मिलते हैं तो आप सीड्स लीजिए, उसका काढ़ा बना के लीजिए, या फिर पाउडर मिलता है तो उसका काढ़ा बनाकर आप ले सकते हो। उसके साथ साथ पुनर्नवा और अशोक चूर्ण एक ऐसे चूर्ण है जो आपके गर्भाशय का सर्कुलेशन बहुत फास्ट कर देते हैं, और इसके वजह से फॉलिकल्स जो है उसका बनना स्टार्ट हो जाता है। पीसीओडी बॉडी से निकल जाता है। शुगर और डायबिटीज की तकलीफ है, उससे वाटर रिटेंशन कम होने की वजह से फॉलिकल्स का जो हेल्थ है वो बढ़ जाता है। ओव्यूलेशन टाइम पे होना शुरू हो जाता है। तो लेना कैसे है? पुनर्नवा आधा चम्मच और अशोका आधा चम्मच। इसको आप 2 कप पानी में बॉईल कर लीजिए। 1 कप पानी हो जाने के बाद छान के सुबह और शाम पी लीजिए। इतनी मेडिसिन अगर आप लेना शुरू कर देते हो, इतनी औषधि अगर आप लेना शुरू कर देते हो आयुर्वेद की, तो 2 से 3 महीने में आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। मेंसेस नॉर्मल आना शुरू हो जाएंगे। मेंसेस अगर नॉर्मल है ऑलरेडी तो आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, और आपके जो फॉलिकल्स है, ओव्यूलेशन है, वो प्रॉपरली होना शुरू हो जाएगा। गर्भाशय की जो हेल्थ है, जो शैया होती है गर्भाशय की, एंडोमेट्रियम जो होता है वो हेल्दी तरीके से बनेगा, और फिर कंसीव करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ हैं जिनको इनकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके से मैं आयुर्वेद में बने हुए कुछ नुस्खे आपके साथ शेयर करूँ और आपकी लाइफ को ज़रा सा ईजी बनाने में हेल्प करूँ। सो चलती हूँ, आपको मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी, या फिर आपके क्वेरी के ऊपर एक नया वीडियो आएगा जिससे कि और भी लाखों लोगों की क्वेरीज सॉल्व हो सके। तो बाय एंड टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।